जरा सोचिए, कुरुक्षेत्र का मैदान है, दो विशाल सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं, युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार। लेकिन असली लड़ाई ना वो जमीन पर नहीं लड़ी जानी है। असली लड़ाई तो एक महान योद्धा के मन में होने वाली है। ये कहानी है अर्जुन की, जो अपने ही कर्तव्यों और अपने ही लोगों के बीच बुरी तरह फंस गए हैं। यही तो है श्रीमद् भागवत गीता का पहला अध्याय। और ये हमें सिखाता है कि जब दिल और दिमाग के बीच एक जंग छिड़ जाए तो उस कश्मकश से आखिर क्या जन्म लेता है। ये सवाल सिर्फ अर्जुन का नहीं है, ये हम सबका है। हम सब की जिंदगी में कभी न कभी वो मोड़ आता ही है जब सही क्या है और अपना कौन है, इसके बीच चुनना पड़ता है। अर्जुन की यही जो उलझन है ना, यही हमें बहुत कुछ सिखाने वाली है। तो चलिए देखते हैं कैसे। अब देखिए, कहानी की शुरुआत सीधे युद्ध के मैदान से नहीं होती जैसा कि हम सोचते हैं। नहीं, ये शुरू होती है हस्तिनापुर के महल से। वहां नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र अपने सलाहकार संजय से एक ऐसा सवाल पूछते हैं जिसमें उनका डर, उनकी बेचैनी साफ साफ झलकती है। ये सवाल कोई मामूली सवाल नहीं है। धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कह रहे हैं, यानी धर्म की भूमि। वो जानते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ जमीन के एक टुकड़े की नहीं है, ये सही और गलत की लड़ाई है। लेकिन उनके अगले ही शब्दों में एक बहुत गहरा बंटवारा छिपा हुआ है। जरा ध्यान से सुनिए। धृतराष्ट्र ये नहीं कहते कि हमारे बच्चों ने क्या किया, नहीं, वो कहते हैं मामकाहा पांडवाश्च, मतलब मेरे बेटे और पांडव के बेटे। बस यहीं पर इसी एक लाइन में बंटवारे की नींव पड़ जाती है। उनका यही जो पक्षपात है ना, वही इस पूरे महायुद्ध की असली जड़ है। तो अब संजय हमें सीधा युद्ध के मैदान में ले चलते हैं। और वहां कौन है? अर्जुन, उस समय के सबसे महान योद्धा, आत्मविश्वास से एकदम भरे हुए और युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार। वो अपने सारथी भगवान कृष्ण को एक आदेश देते हैं। हाँ, एक आदेश। और इस आदेश में उनका आत्मविश्वास देखिए जरा। वो अपनी जीत को लेकर इतने श्योर हैं कि बस एक नजर देखना चाहते हैं कि आखिर सामने हिम्मत कौन कर रहा है लड़ने की। वो कौन है जिसे वो आज हराने वाले हैं। ये एक योद्धा का घमंड नहीं, बल्कि आत्मविश्वास है। उन्हें अपनी जीत पर कोई शक, दूर दूर तक कोई शक नहीं है। वो तो बस दुर्योधन की तरफ से लड़ने वालों को एक बार देख लेना चाहते हैं, जिन्हें वो कुछ ही पलों में धूल चटाने वाले हैं। और कृष्ण रथ को ठीक बीच में ले जाते हैं और किसके सामने खड़ा करते हैं? भीष्म और द्रोण जैसे महारथियों के ठीक सामने। और जैसे ही अर्जुन नजर घुमाते हैं, बस उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यहीं से ये पूरी कहानी पलट जाती है। ये कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अर्जुन की आंखों के सामने कोई अनजान दुश्मन नहीं खड़ा था। वहां कौन था? उनके अपने दादा भीष्म, जिन्होंने उन्हें अपनी गोद में खिलाया था। उनके गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने उन्हें धनुष पकड़ना सिखाया था। उनके अपने भाई, चाचा, मामा, सबके सब सामने खड़े थे। दुश्मन का चेहरा अपनों का था। और बस इसी एक एहसास के साथ, जो युद्ध अभी तक एक कर्तव्य था, एक धर्म युद्ध था, वो अचानक एक भयानक पारिवारिक कत्लेआम में बदल गया। एक ही पल में सब कुछ बदल गया। ये देखते ही अर्जुन अंदर से पूरी तरह से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। और ये जो दर्द है ना, ये सिर्फ इमोशनल नहीं है, ये उनके दिमाग पर, उनके शरीर पर और समाज को देखने के उनके नजरिए पर, मतलब हर चीज पर असर डालता है। सोचिए, जो अर्जुन कुछ ही देर पहले लड़ने के लिए इतने बेचैन थे, अब वही कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मुझे ये जीत नहीं चाहिए, मुझे ये राज्य भी नहीं चाहिए, मैं ऐसी जिंदगी का, ऐसे सुखों का क्या करूंगा। वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई, इनाम में क्या मिलेगा? राजपाट, सुख, और कीमत क्या चुकानी पड़ेगी? अपनों की जान। तो जिन लोगों के लिए ये सब कुछ हासिल करना है, अगर उन्हीं को मारना पड़े, तो ये सौदा तो सरासर घाटे का है। देखिए, ये सिर्फ एक इमोशनल ब्रेकडाउन नहीं है, ये एक बहुत ही लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी सीईओ को अपनी कंपनी बचाने के लिए उन्हीं लोगों को नौकरी से निकालना पड़े जो उसके दोस्त हैं, जिन्होंने कंपनी की नींव रखी थी। उसका कर्तव्य कहेगा कि कंपनी बचाओ, लेकिन दिल कहेगा कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम तो अपने ही लोगों को बर्बाद कर रहे हो। अर्जुन का संकट बिल्कुल ऐसा ही है, बस इसका स्केल बहुत बहुत बड़ा है। ये जो मानसिक उथल पुथल है ना, अब ये उनके शरीर पर हावी होने लगती है। उनके हाथ पैर कांपना शुरू कर देते हैं,
मुंह सूख रहा है, पूरा शरीर कांप रहा है, और जिस गांडीव धनुष पर उन्हें इतना गर्व था, वो महान गांडीव भी उनके हाथों से फिसल रहा है। अच्छा, आज के जमाने में कोई साइकोलॉजिस्ट इसे क्या कहेगा? शायद एक क्लासिक पैनिक अटैक या अक्यूट एंजाइटी क्राइसिस। और हाँ, शारीरिक तौर पर देखें तो शायद ये वही है भी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ इतना ही है या कुछ और भी है? गीता की नज़र से देखें तो ये आत्मा की पुकार है। मतलब अर्जुन का शरीर उस गहरे दर्द को जाहिर कर रहा है जिसे वो शब्दों में कह ही नहीं पा रहे। उनकी पूरी पहचान एक योद्धा होने की थी, और आज वही पहचान दांव पर लग गई है। और जब किसी इंसान की पहचान की नींव ही हिल जाए ना, तो शरीर का इस तरह जवाब देना स्वाभाविक है। और अब अर्जुन का दुख सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रहता, वो सामाजिक हो जाता है। वो एक सोशियोलॉजिस्ट की तरह सोचने लगते हैं। वो एक पूरे चेन रिएक्शन की बात कर रहे हैं कि देखिए, अगर कुल का नाश होगा तो सदियों से चली आ रही परंपराएं, कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे। इससे अधर्म फैलेगा और अंत में पूरा का पूरा सामाजिक ढांचा ही ढह जाएगा। एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी। इस सोच के बोझ तले वो पूरी तरह से हार मान लेते हैं। वो उस मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता, और अपनी इस मानसिक उलझन की चोटी पर पहुंचकर वो कहते हैं कि इससे तो अच्छा है कि मैं निहत्था खड़ा हो जाऊं और धृतराष्ट्र के बेटे हथियार हाथ में लिए मुझे मार डालें। वो मेरे लिए कहीं बेहतर होगा। सोचिए, वो अर्जुन जिसके नाम से दुश्मन कांपते थे, आज कह रहा है कि मर जाना लड़ने से बेहतर है। पहली नजर में ये एक हार लगती है, एक अंत लगता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि गीता का असल ज्ञान ठीक यहीं से शुरू होता है। और इसी के साथ वो अपना धनुष बाण नीचे रख देते हैं और शोक में डूबकर रथ के पिछले हिस्से में बैठ जाते हैं। यहीं पर गीता का पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग, यानी अर्जुन के दुख का योग, खत्म होता है। तो ये विषाद, ये जो दुख है, ये एक अंत नहीं है, बल्कि एक शुरुआत है। ये वो पल है जब अर्जुन का मैं, उनका अहंकार पूरी तरह से टूट जाता है। और यही टूटना, यही सरेंडर गहरे ज्ञान को हासिल करने की पहली और सबसे जरूरी शर्त बन जाता है। असली ज्ञान ना वो आराम में नहीं मिलता, वो तो जिंदगी के सबसे बड़े संकट के बीच में ही जन्म लेता है। जब तक हमें ये लगता है कि हमें सब कुछ पता है, तब तक हम कुछ भी नया सीखने के लिए तैयारी नहीं होते। अर्जुन का इस तरह टूटना जरूरी था ताकि वो खाली हो सके और कृष्ण के शब्दों को, उस असली सत्य को सुनने के लिए तैयार हो सकें। हम सबकी जिंदगी में अपना एक कुरुक्षेत्र आता है, जहां कर्तव्य और रिश्ते आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं। सवाल बस ये है कि क्या हम में अर्जुन की तरह ये मानने की हिम्मत है कि हम अकेले रास्ता नहीं खोज सकते? क्योंकि असली सफर की शुरुआत ठीक उसी पल होती है जब हम हार मानकर कहते हैं, मुझे रास्ता दिखाइए।